सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक मॉडल सम फ्रॉम द चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, आज मैथमेटिक्स का पेपर था तो उसमें ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि था एज अ केस स्टडी एंड ये 4 मार्क के लिए था। फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन। There are 2 temples on each bank of a river. One temple is 50 meter high. A man who is standing on the top of a 50 meter high temple observed from the top that the angle of depression of the top and foot of the other temple are 30 degrees and 60 degrees respectively. So अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यूजुअली एक डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन लकीली हम लोग को डायग्राम दिया भी गया था। सो आप देख सकते हैं ए बी जो है वो टॉलर टेम्पल है जिसका हाइट 50 मीटर्स है। बी सी जो है वो शॉर्टर टेम्पल है जो कि इस बी सी रिवर के उस पार है, मतलब कि अदर बैंक पे है। और एक आदमी जो कि पॉइंट ए पे है वो शॉर्टर टेम्पल के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डिविएशन बनता है 30 डिग्रीज का, एंड शॉर्टर टेम्पल के बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिविएशन बनता है 60 डिग्रीज का। सो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन 30 डिग्रीज है टॉप का, तो अगर हम फिगर को पूरे ड्रॉ करेंगे तो ये एफ डी कैसे भी कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बोथ विल बी ऑन द सेम प्लेन और ऑन द सेम ग्राउंड। सो दीज बोथ विल बी कनेक्टेड एंड दीज बोथ साइड्स विल बी इक्वल। अब यहाँ पे 30 डिग्री है, सो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। सो ये भी हो जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा आपको 30 डिग्री। अब जो शॉर्टर टेम्पल का बॉटम है उसको पॉइंट ए से ऑब्जर्व करने में यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन आता है 60 डिग्रीज। सो इफ दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन दीज बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। सो दिस विल आल्सो बी 60 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम कि शॉर्टर टेम्पल का हाइट हम लोग ले लेते हैं h, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब कि रिवर के चौड़ाई का ये जो BC है उसको हम लोग ले लेते हैं एज x, एंड एफ क्योंकि इसमें 30 डिग्री है, चलिए उसको बाद में करते हैं। तब तक ये h और x देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब कि विड्थ मतलब अब आपको क्वेश्चन के अनुसार ये पता चल जाएगा कि BC इज द विड्थ ऑफ द रिवर। सो अब इस ट्रायंगल को छोड़िए, 30 डिग्री ट्रायंगल को छोड़िए। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में, सो सॉल्यूशन फर्स्ट वन का लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC 60 डिग्री है। अब आपको ये बेस चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सो यू ऑल माइट बी नोइंग दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ऑलराइट, यस। सो tan थीटा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा AB है एंड बेस हमारा BC है। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, AB हमारा दिया गया एज 50 एंड BC हम लिए हैं एज x। सो √3x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। सॉल्व करने पे, इसको और सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 बाई √3। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आई प्रीफर यू टू बी टिल दिस एक्सटेंड दिस पॉइंट ओनली। ये हमारा आ गया BC का लेंथ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द अदर टेम्पल। अब हम हाइट ऑफ द अदर टेम्पल को अगर h ये लेते हैं, सो आप देख सकते हैं इधर कि जो ये DC है वो इज इक्वल टू BC है, बिकॉज अब 2 लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है। तो अगर यहाँ तक इस पॉइंट पे है तो ये दोनों, मतलब अगर सेम ग्राउंड पे है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो हाइट ऑफ द टावर, इसमें हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू FB। ओके, सेम ग्राउंड लेवल पे है। ओके, सो सेम हाइट हो जाएगा एंड दिस BC विल बी इक्वल टू FD बिकॉज बोथ आर इक्वल इफ यू डिवाइड एंड डू एवरीथिंग। BC इज इक्वल टू FD। इस FD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC हमारा वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, राइट, 50 बाई x3। BC को हम लोग ने लिया था एज x, सो BC इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 50 बाई √3। ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए
अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमको ये हाइट चाहिए, इसके लिए हम लोग को या तो एंगल ऑफ डिविएशन इस तरफ आना चाहिए था या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरफ आना चाहिए था, बट ये सर्कमस्टेंस नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 50 मीटर हाइट पूरे टॉलर टेम्पल का दिया गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपको इसका वैल्यू पता है सो आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। अब ये जितना आएगा 50 में से उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये और ये साइड इक्वल है, सो अगर इसका वैल्यू आ जाएगा तो डायरेक्टली इसका भी वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज दिस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। tan 30 को लेके अब इस AFD ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। सो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू AF बाई FD। AF को हम ले लेते हैं एज y, ओके। सो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, AF का वैल्यू हो गया y, FD का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे x आया तो यहाँ पे भी x आया, बिकॉज these both lines will be parallel, I mean equal, because these both lines are parallel to each other and the heights and the base is on the same ground level. So FD हमारा हो जाएगा 50/√3, राइट। अब यहाँ पे देखिए √3y हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50/√3। अब यहाँ पे √3y क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। सो √3y इज इक्वल टू 50/√3 एज इट इज, सॉरी स्टेप फिर से रिपीट हो गया। √3 अब उस तरफ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 50/√3 यस। अब y इज इक्वल टू 50/√3। ये इस पूरे फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में है, सो ऊपर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो दिस √1/√3, सो y हमारा हो जाएगा 50/√3 इंटू √3, यू नो √3 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कैंसिल बाई 3। अब y इज इक्वल टू 50/3। अगर आप इसको करते हैं तो 3 50, 3 1 3, 2 0, 3 6 18, 2 0 पॉइंट रख दीजिए, फिर 16.6 बार आएगा। सो y इज इक्वल टू 16.6 हाइट ऑफ। अब हाइट ऑफ द अदर टेम्पल, शॉर्टर टेम्पल पूछ रहा है, सो हाइट ऑफ द shorter temple, that is nothing but DC, but we also know that DC is equal to FB because these both are parallel lines and they both are standing on standing on equal same plane, so these both will be equal. So हमको FB लाने के लिए अब AB minus AF करना होगा। So FB is equal to AB minus AF। so FB is equal to AB हमारा 50 आया, AF हमारा 16.6 आया। 16.6 लिखो या 16.6 बार लिखो। अब 50 माइनस 16.6 कर लो आप। अब FB is equal to 33.4 is equal to DC लिख सकते हैं। इसको आप भूलिएगा नहीं, इसको आप अप्रॉक्स भी लिखना होगा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, सो आपको अप्रॉक्स भी लिखना पड़ेगा। सो आपको हाइट ऑफ द शॉर्टर टेम्पल मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 33.4। क्या आपको ये भी याद रखना है कि जो भी यूनिट दिया गया है उस यूनिट को भी मेंशन करना है, 33.4 मीटर्स। यहाँ पे भी आपका x इज इक्वल टू 50/√3 मीटर्स। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो, होप यू लाइक इट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।